Good afternoon, my dear students. Today I am going to discuss another important video regarding origin, termination and nuclei of cranial nerves. So this is the second video of the cranial nerve series. तो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में बेसिक कंसेप्ट हम लोग डिस्कस किया था, नेम्स ऑफ द cranial nerves, components of the cranial nerves and functions. Today we are going to discuss origin and termination and nuclei of cranial nerves. देखिए नेम्स सब आप लोगों को मालूम है, फर्स्ट से लेके 12 पेयर्स ऑफ cranial nerves, उनके नाम सब आपको पता है और पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस भी कर लिया है, सब आप लोगों को मालूम होगा। ये मैंने छोटा सा एक फिगर दी है और इसी पे मैंने एम्फसाइज किया था पिछले वीडियो में, इसी पे एम्फसाइज कर रहा हूँ इस वीडियो में। और इसी फिगर से आपने सारे फंक्शन डिस्कस कर लिए थे, इसी फिगर से हम न्यूक्लियाई डिस्कस करेंगे, इसी फिगर से कैसे एग्जामिन करेंगे वो क्लियर कट हो जाएगा और उसके अप्लाइड एस्पेक्ट सब कुछ बहुत समझ लिए कि बहुत ही आसान फिगर से आपका डिस्कस हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और एट्थ ये प्योर सेंसरी नर्व्स है। थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, 11, 12 प्योर मोटर है। मोटर सोमेटिक, जिसमें कि थर्ड में जो रेड कलर का हमने दिखाया है, मोटर सोमेटिक के साथ साथ मोटर ऑटोनोमिक या मोटर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी हैं इसके अंदर। फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, टेंथ ये मिक्स्ड हैं, मिक्स्ड नर्व, सेंसरी एंड मोटर दोनों हैं। और इसमें जो रेड कलर का है मोटर सोमेटिक के साथ साथ सेवेंथ, नाइन्थ, टेंथ में मोटर पैरासिम्पैथेटिक भी था। चार क्रेनियल नर्व्स, थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ, टेंथ, इनमें मोटर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी हैं। तो पिछले उसमें भी हमने रेफरेंसेस दिए थे, कुछ रेफरेंस और हम इसमें बढ़ा रहे हैं इसी फिगर के लिए। इसी ये सेंसरी है प्योर, ये प्योर मोटर है, ये मिक्स्ड है। ये रेफरेंसेस आपको हमने इन सारी बुक्स में देखकर और फिर हमने बनाया है। क्लिनिकल एनाटॉमी बाय रीजन्स बाय डॉक्टर रिचर्ड एस स्नेल, टेक्स्ट बुक ऑफ प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी बाय डॉक्टर जी.के. पाल, प्रवती पाल, illustrated clinical anatomy by Dr. Peter Abrahams, John Craven and John Lumley, clinical anatomy of cranial nerves by Dr. Paul Ria, neuroanatomy cranial nerves by Dr. James Sone, Wilfred Lopez Ojeda, and illustrated textbook of neuroanatomy by Dr. G.P. Pal. तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं origin and termination of cranial nerves and then nuclei. ओरिजिन और न्यूक्लियस, ये देखिए फर्स्ट और सेकंड क्रेनियल नर्व्स डू नॉट पास थ्रू ब्रेन स्टेम। बाकी जितनी भी नर्व्स की ओरिजिन या टर्मिनेशन है वो ब्रेन स्टेम में है, मिड ब्रेन पॉन्स या मेडुला में। तो ओरिजिन जो है वो मोटर नर्व्स की, जो मोटर नर्व्स यहाँ थैलेमस से निकल के नीचे मसल में जा रही हैं। टर्मिनेशन सेंसरी नर्व्स के हैं, सेंसरी नर्व्स जो रिसेप्टर से आती हैं और वो अल्टीमेटली इन ब्रेन स्टेम में टर्मिनेट कर रही हैं। लेकिन वो है कि जो सेंसरी नर्व्स है उनका सेंसरी न्यूक्लियस है, जो मोटर हैं और जो कुछ मिक्स्ड है, यही सब हम लोगों को डिस्कस करना है। और हर एक के न्यूक्लियाई अलग है, सेंसरी न्यूक्लियस अलग है, मोटर का न्यूक्लियस अलग है। तो ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड हमने बताया था, ये थैलेमस, ये ब्रेन स्टेम से पास नहीं होती। फर्स्ट क्रेनियल नर्व थैलेमस से भी पास नहीं होती, सेकंड थैलेमस से पास होती है और ये सारी क्रेनियल नर्व्स थैलेमस पास होती है। तो थैलेमस द रिलीज स्टेशन। फर्स्ट क्रेनियल नर्व, दैट इज olfactory nerve, only cranial nerve which does not pass through this थैलेमस। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो olfactory bulb में, olfactory mucosa से स्टार्ट हुई नर्व, ऑल्फैक्टरी बल्ब में पहुंची, ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में पहुंची और अल्टीमेटली ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट में पहुंची, उसके बाद में ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में पहुंच गई सेरेब्रम में। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब वहां पर इसके न्यूक्लियस। सेकंड क्रेनियल नर्व, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस इन थैलेमस। ये आप लोगों को याद होगा विजुअल पाथवे, रेटिना से नर्व निकल रही है ऑप्टिक नर्व, फिर ऑप्टिक कैजो बना रही है, मीडियल फाइबर्स क्रॉस कर रहे हैं, लेटरल फाइबर्स क्रॉस नहीं कर रहे, फिर ऑप्टिक
ट्रैक्ट बनता है और अल्टीमेटली थैलेमस में लेटर जनरेटेड न्यूक्लियस, वहां पे इसके न्यूक्लियस है। और वहां पे सुपीरियर कॉलिकुलर कुछ फाइबर सुपीरियर कॉलिकुलस या प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में चले जाते हैं और वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट रिफ्लेक्स के लिए, क्योंकि ऑक्यूमेटर नर्व में मिल जाते हैं वहां से फाइबर्स निकल के। फिर बाद में यहाँ से निकल के ऑप्टिक रेडिएशन बनता है और फिर विजुअल कॉर्टेक्स एरिया नंबर 17 जो ऑक्सीपिटल लोब में वहां पहुंच जाते हैं। तो सेकंड क्रेनियस का लेटल जनरेटेड न्यूक्लियस है थैलेमस में। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या हो गया, फर्स्ट क्रेनियल जो ना थैलेमस से पास होती है और ना ही ब्रेन स्टेम से। सेकंड क्रेनियल ब्रेन स्टेम से ही पास नहीं होती, लेकिन थैलेमस में उसका न्यूक्लियस है। बाकी जितने क्रेनियल नर्व्स हैं उनके न्यूक्लियाई ब्रेन स्टेम में है। तो डिस्कस करते हैं। अब कम टू द थर्ड नर्व। थर्ड नर्व देखिए, थर्ड और फोर्थ, थर्ड नर्व जो है अपर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, फोर्थ है लोअर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, फिफ्थ अपर पार्ट ऑफ पोन्स, सिक्स सेवन एट लोअर पार्ट ऑफ पोन्स एट द जंक्शन ऑफ पोन्स एंड मेडुला, नाइन्थ एंड टेंथ अपर पार्ट ऑफ मेडुला, 11th एंड 12th लोअर पार्ट ऑफ मेडुला। तो थर्ड की लोकेशन क्या हो गई, अपर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। और यहां से आप देखिए कि दो कंपोनेंट है, मोटर सोमेटिक और मोटर ऑटोनोमिक, ये मोटर पैरासिम्पथेटिक। तो दोनों दो ही न्यूक्लियस है यहाँ पे, इसके थर्ड के दो न्यूक्लियाई। मोटर सोमेटिक न्यूक्लियस कहलाता है मोटर न्यूक्लियस ऑक्लूमोटर विच सप्लाई एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल सुपियर रेक्टस inferior rectus medial rectus inferior oblique levator palpebrous superior। लेकिन जो पैरासिम्पथेटिक है दैट इज नॉट द एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस विच इज फॉर इंट्रा ऑक्युलर मसल्स आइरिस एंड सिली मसल्स। तो मोटर न्यूक्लियस ऑक्लूमोटर ये एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स के लिए, यहाँ से मसल नर्व निकल के एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल में जा रही है। एडिंगर वेस्पाल से नर्व निकलकर इंट्रा ऑक्युलर मसल में जा रही है। ये एमसीक्यू पूछा सकता है। मोटर पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस ऑफ थर्ड नर्व इज एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस। लोकेशन आपको पता ही। नाउ कम टू द फोर्थ। फोर्थ देखिए कहाँ सिचुएशन है न्यूक्लियस की, यानी कहाँ से इसके ओरिजिन है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लोअर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। फोर्थ में खाली एक ही कंपोनेंट है मोटर सोमेटिक और इट सप्लाई सुपर ऑब्लिक। तो इसके न्यूक्लियस नाम मोटर न्यूक्लियस ट्रॉक्लियर। जैसे थर्ड का मोटर न्यूक्लियस ऑक्रोमोटर था, इसका मोटर न्यूक्लियस ट्रॉक्लियर। देन कम टू द फिफ्थ। फिफ्थ ये रही, फिफ्थ यहां पर है अपर पार्ट ऑफ पॉन्स, सेंसरी है एंड मोटर सोमेटिक। सेंसरी सेंसरी न्यूक्लियस ट्राइजेमिनल कहलाता है विच इज कंटिन्यूड एज mesencephalic न्यूक्लियस। और ये सेंसेशन कहां से ले जाती है, फॉर जनरल सेंसेशन ऑफ द फेस, सेंसरी न्यूक्लियस ट्राइजेमिनल। मोटर सोमेटिक is known as the motor nucleus trigeminal for muscles of mastication। फोर्थ फिफ्थ हो गई। दिस फिफ्थ नर्व इज द लार्जेस्ट नर्व। टेंथ नर्व हम कह सकते हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लार्जेस्ट है, मैक्सिमम है, लेकिन नर्व लार्जेस्ट है वो फिफ्थ नर्व है। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता। सिक्स्थ नर्व, ये देखिए सिक्स्थ नर्व ये रही, और सिक्स सेवन एट दोनों लोअर पार्ट ऑफ पोन्स में है एट द जंक्शन, यानी इन लोअर पार्ट ऑफ पोन्स बिटवीन पोन्स एंड मेडुला जंक्शन पर। तो सिक्स क्रेनियल नर्व चूंकि लेटर रेक्टस को सप्लाई करती है, यहाँ पर दिख रहा है कि ओनली मोटर सोमेटिक है, तो दिस न्यूक्लियस नॉट द मोटर न्यूक्लियस एब्ड्यूसेंट, दिस इज फॉर एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल लेटर रेक्टस। तो बहुत मैथमेटिकल है। इन दो बहुत आसान फिगर से आप सब कुछ क्लियर कर लगे, न्यूक्लियाई के नंबर भी और न्यूक्लियाई सिचुएशन, न्यूक्लियाई नाम भी। ना कम टू द सेवेंथ, ये सेवेंथ है, इसमें सेंसरी भी है, मोटर सोमेटिक भी है, मोटर पैरासिम्पथेटिक भी है, और लोकेशन ये रही इन द लोअर पार्ट ऑफ पोन्स बिटवीन पोन्स एंड मेडुला। तो सेंसरी न्यूक्लियस कहलाता है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस विच कैरी विच इज फॉर, जहां से टेस्ट सेंसेशन जो वहां पर पहुंच रहे हैं फ्रॉम द एंटीरियर टू थर्ड टंग, टेस्ट सेंसेशन यहाँ पर जाकर कंप्लीट होते हैं, यानी टर्मिनेशन हो रहा है। तो टेस्ट सेंसेशन की जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। तो जितनी भी नर्व्स टेस्ट सेंसेशन ला रही हैं, सेवेंथ, उसके बाद नाइन्थ और टेंथ, तीनों जो टेस्ट सेंसेशन आती है वो एक ही न्यूक्लियस में आके टर्मिनेशन होता है। तो यहाँ से एक बड़ा सा ये न्यूक्लियस होता है जो सेवेंथ, नाइन्थ और टेंथ तीनों को कवर करता है।
सेवेंथ भी यहीं पे आ रही है, नाइन्थ भी यहाँ पे आ रही है, 10th भी यहाँ पे आ रही है। कैरिंग द टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द टंग, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, नाम याद रखिएगा। देन मोटर सोमेटिक, जो मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन इनको सप्लाई करती है, वो न्यूक्लियस यहाँ पर है मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व। देन पैरासिम्पथेटिक पार्ट में दो न्यूक्लियाई हैं, एक लेक्राइमेशन के लिए है जो लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करती है, लेक्राइमेटिक न्यूक्लियस, और एक सलाइवेशन के लिए है, सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, तो उसका न्यूक्लियस कहलाता है सुपियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। देखिए सेवेंथ की पोजीशन तो ये हो गई, लेकिन इसमें चार न्यूक्लियस हो गए। न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटेरियस टेस्ट सेंसेशन के लिए, मोटर न्यूक्लियस फेशियल और मसल फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, लेक्राइमेटिक न्यूक्लियस लेक्राइमेशन ग्लैंड लेक्राइमेशन के लिए, और सुपियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस सलाइवेशन। तो यहाँ पर चार न्यूक्लियस है। अब सेवेंथ के बाद आप आइए एर्थ पर। ये एर्थ नर्व प्योर सेंसरी है। कहाँ सिचुएटेड है ये? लोअर पार्ट ऑफ पोन्स, बिटवीन पोन्स एंड मेडुला। अगेन प्योर सेंसरी है। दो पार्ट हैं, वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर। तो यहाँ पर कॉक्लियर न्यूक्लियाई हैं, विच आर टू इन नंबर, डॉर्सल एंड वेंट्रल। और यहीं पर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई भी हैं। कॉक्लिया यानी कॉक्लिया से ऑर्गेनोकोटाई से निकलकर ये कॉक्लियर नर्व अल्टीमेटली यहाँ पर एंड करती है कॉक्लियर न्यूक्लियाई। और वेस्टिबुलर जो नर्व है वो वेस्टिबुलर एपरेटस से यानी कि सेमी सर्कुलर कैनाल आर्टरिकल सेक्यूल से निकल के यहाँ पे आकर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में टर्मिनेट करती है। दे आर फोर इन नंबर, मीडियल लेटर सुपीरियर इंफीरियर। तो 6 न्यूक्लियाई हो गए एर्थ के इसी जगह पे। लेटरल न्यूक्लियस जो है वेस्टिबुलर का, लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, इसका एक और भी नाम है, दैट इज नोन एज द टीटस न्यूक्लियस। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। लेटरल और वाइवा में भी लेटरल न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड डेटर्स न्यूक्लियस। एर्थ नर्व हो गई। नाउ कम टू द नाइन्थ, ईयर 9th। कहां पर सिचुएटेड? अपर पार्ट ऑफ मेडुला। 3 पार्ट हैं, सेंसरी, मोटर सोमेटिक, मोटर पैरासिम्पैथिक। तो सेंसरी टू कैरी टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग। अगेन द न्यूक्लियस कौन सा है? न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। यही हम बता चुके हैं 7th, 9th और 10th। और ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे आके वो नर्व्स टर्मिनेट हो रही हैं। मोटर सोमेटिक 9th का खाली पिछले वीडियो में बताया था, खाली एक फेरेंक्स की मसल है स्टाइलोफेरेंजियस, उसको सप्लाई करती है। एंड along with the 10th and cranial accessory after forming pharyngeal plexus are responsible for the deglutition। तो ये जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस एम्बिगस कहलाता है। तो न्यूक्लियस एम्बिगस इस 9th नर्व के लिए भी है, 10th नर्व के लिए भी मोटर सोमेटिक है, और इवन क्रेनियल एसेसरी 11th नर्व के लिए भी है, यही न्यूक्लियस एम्बिगस। तो यहाँ पे न्यूक्लियस एम्बिगस होगा जो 9, 10th, 11th तीनों से फाइबर से लेके अल्टीमेटली फेरिंग्स, पैलेट और लेरिक्स को पहुंच रहा होगा। न्यूक्लियस एम्बिगस। देन सलाइवेशन के लिए और पैरासिम्पथेटिक, पैरोटिक सलाइवरी ग्लैंड को सप्लाई करती है न्यूक्लियस इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। ये 3 न्यूक्लियस आपके 9th नर्व के हो गए। यहां से स्ट्रेस सेंसेशन के लिए, स्टाइलोफेरेंजियल मसल के लिए और सलाइवेशन के लिए। एक और चीज 9th नर्व की आप लोग मालूम होना चाहिए कि 9th नर्व आल्सो कैरी सेंसेशन विच इन्फ्लुएंस आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन। और आती कहां से? फ्रॉम द कैरोटिड साइनस विच हैव बैरोरेसेप्टर्स इन इट। और कैरोटिड साइनस से जो नर्व निकलती है, बैरोरेसेप्टर्स जब स्टिमुलेट होते हैं, वो साइनस नर्व कहलाती है। साइनस ऑफ 9th नर्व में मिल जाती है। 9th नर्व अल्टीमेटली मेडुला में आ रही है, एंड इट कंट्रोल्स arterial blood pressure, heart rate and respiration. Now come to the 10th nerve। 10th nerve का एक्सटेंशन या डिस्ट्रीब्यूशन सबसे लार्जेस्ट है। नर्व लार्जेस्ट 5th है, लेकिन 10th का डिस्ट्रीब्यूशन लार्जेस्ट है। कहाँ मौजूद है ये देखिए, अपर पार्ट मेडुला। 9th और 10th दोनों अपर पार्ट मेडुला में है, और इसमें भी न्यूक्लियस है, सेंसरी, मोटर सोमेटिक और मोटर पैरासिम्पैथेटिक तीनों। तो सेंसरी कंपोनेंट अगेन वो जो टेस्ट सेंसेशन से जो टेस्ट सेंसेशन आ रही है, उससे मोस्ट पार्ट टंग से, वो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस है।
तो 7th 9th और 10th तीनों का यहाँ पे न्यूक्लियस टेक्टर सर्टिफिकेट टेस्ट सेंसेशन के लिए। और दूसरा सेंसरी न्यूक्लियस क्या है, जो जनरल सेंसेशंस, जो पेन के सेंसेशन है, स्ट्रेस सेंसेशन है, ये प्रेशर सेंसेशन है, ये विजरा से आ रहे हैं, उसका न्यूक्लियस है डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। तो दो सेंसरी न्यूक्लियस हो गए। सेंसरी पार्ट, डॉर्सल न्यूक्लियस वेगस के दो पार्ट है, सेंसरी और मोटर। तो सेंसरी पार्ट जो है ये जनरल सेंसेशन और विजरा के लिए। देन मोटर सोमेटिक पार्ट आई। मोटर सोमेटिक हम आपको बता चुके हैं, 9th स्टाइलोफ्रेंजिस के लिए, 10th ये और 11th क्रेनियल। दो तीनों का एक ही न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस फॉर द मसल्स ऑफ फेरिंग्स, लेरिंग्स एंड पैलेट थ्रू फेरिंजियल प्लेक्सस अलोंग विद द 9th एंड 10th। न्यूक्लियस एम्बिगुअस, द न्यूक्लियस टेक्टर सोलिटरियस ये टेस्ट के लिए है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस ये फेरिंग्स, लेरिंग्स और पैलेट के लिए है और डिग्लूटिशन के लिए। डॉर्सल न्यूक्लियस वेगस ये विजरा के लिए है। सेंसरी पार्ट सेंसेशन आ रही है, लेकिन जो मोटर पैरासिम्पथेटिक पार्ट है जो विजरा में पहुंच रहा है, विजरा के मूवमेंट्स कर रहा है फॉर मूवमेंट्स ऑफ विजरल मसल एंड सिक्रीशन फ्रॉम देयर ग्लैंड्स, वो मोटर न्यूक्लियस और ये डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगा से, इसके मोटर पार्ट से नर्व्स निकल के अल्टीमेटली विजरल मसल में जाती हैं, उनका मूवमेंट के लिए ये न्यूक्लियस है। तो चार न्यूक्लियस यहाँ 10th नंबर में हो गए, न्यूक्लियस टेक्टर सोलिटरियस, डॉर्सल न्यूक्लियस वेगस सेंसरी पार्ट, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस मोटर पार्ट एंड न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ये मसल, ये नर्व भी 10th नर्व आल्सो कैरी सेंसेशंस व्हिच इन्फ्लुएंस आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और रेस्पिरेशन, यहीं से कंट्रोल करता है। और आते हैं सेंसेशन फ्रॉम द आर्च ऑफ ओर्टा, जहां पर वेरो रिसेप्टर्स हैं, और वो नर्व आउल्टिक नर्व कहलाती है, यहाँ से जो निकलती है आर्च ऑफ ओर्टा से, और 10th में मिल जाती है। 10th अल्टीमेटली यहाँ रही मेडुला, और यहाँ से फिर ये आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट रेट, हार्ट के और रेस्पिरेशन, इन तीनों को कंट्रोल करता है। तो 10th and this 10th nerve has the most extensive distribution of all the cranial nerves. अब दो नर्व आपकी रहेगी 11th और 12th, ये 11th 12th दोनों प्योर मोटर सोमेटिक नर्व्स। तो 11th नर्व, ये 11th 12th दोनों लोअर पार्ट ऑफ मेडुला में है यहाँ पे, लेकिन 11th में दो पार्ट है, क्रेनियल एसेसरी एंड स्पाइनल एसेसरी। क्रेनियल एसेसरी हम आपको बता ही चुके हैं कि मोटर न्यूक्लियस फॉर द क्रेनियल nerve is nucleus ambiguous for the muscle of pharynx, larynx and palate through pharyngeal plexus along with the 9th and 10th। ये डिग्लिटिशन में हेल्प करता है। ये न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस एम्बिगुअस। लेकिन जो नेक मसल्स यानी कि स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड और शोल्डर मसल ट्रेपीजियस, इनको जाके कंट्रोल करती है, रेस्पॉन्स फॉर द नेक मूवमेंट्स एंड शोल्डर मूवमेंट्स, शोल्डर श्रगिंग, उसका न्यूक्लियस का नाम है स्पाइनल न्यूक्लियस। तो स्पाइनल न्यूक्लियस 11th से निकल के, स्पाइनल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेडुला के लोअर पार्ट से निकल के अल्टीमेटली स्पाइनल सेगमेंट्स 1 2 3 4 5 सर्वाइकल 5th स्पाइनल सेगमेंट तक एंड सम टाइम अप टू सर्वाइकल 6th स्पाइनल सेगमेंट, ये न्यूक्लियस जाता है, लंबा सा न्यूक्लियस है, इसलिए इसको स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ नर्व कहा गया। और इस नर्व को स्पाइनल एसेसरी नर्व कहते हैं। दो क्रेनियल नर्व में ये रखा गया है, बट चूंकि स्पाइनल सेगमेंट में बड़ा पार्ट है तो ये स्पाइनल एसेसरी नर्व। ये भी वाइवा क्वेश्चन पूछा था एमसीक्यू में कि क्रेनियल नर्व है बट उसको स्पाइनल नर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका न्यूक्लियस जो है वो स्पाइनल सेगमेंट्स में पहुंचा है अप टू सर्वाइकल 5th और 6th। This nucleus reaches up to cervical 5th spinal segment, hence called spinal nucleus. Now 12th nerve, last nerve, motor somatic component है, present the lower part of the medulla and this is for the tongue. Motor nucleus hypoglossal, tongue में सिर्फ सप्लाई करती है, it is for the tongue movement. क्लियर हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब बहुत क्विकली एक रिवीजन करते हैं 2 मिनट के अंदर। फर्स्ट क्रेनियल नर्व का जो फर्स्ट और सेकंड क्रेनियल नर्व डू नॉट पास थ्रू ब्रेन स्टेम, फर्स्ट थैलेमस से भी पास नहीं होती, इसका जो न्यूक्लियस है वो ऑल्फैक्टिव बल्ब में है। सेकंड ये भी पास नहीं होती ब्रेन स्टेम से, लेकिन इसका न्यूक्लियस थैलेमस में, लेटरल जेनुकुलेट न्यूक्लियस। थर्ड दो पार्ट हैं, अपर पार्ट और मिड ब्रेन सिचुएशन है। मोटर सोमेटिक इज नोन एज द न्यूक्लियस इज मोटर न्यूक्लियस ऑक्लोमोटर
मोटर पैरासिम्पैथेटिक इज एडिंगर वेस्पा न्यूक्लियस। फोर्थ, लोकेशन है मिड ब्रेन लोअर पार्ट, और मोटर सोमेटिक है, और न्यूक्लियस है मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्रॉक्लियर। सिक्स नर्व यहाँ मौजूद है लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स में एट द जंक्शन ऑफ पॉन्स एंड मेडुला। ये भी मोटर सोमेटिक है और इसके न्यूक्लियस का नाम है मोटर न्यूक्लियस ऑफ एब्डुसेंट। देन फिफ्थ नर्व कहाँ मौजूद है? अपर पार्ट ऑफ पॉन्स में। सेंसरी है एंड मोटर सोमेटिक। सेंसरी जनरल सेंसेशन के लिए न्यूक्लियस का नाम है सेंसरी न्यूक्लियस और ट्राइजेमाइनल, जो कंटिन्यू रहता है मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस तक। और मोटर जो मसल मेस्टिकेशन के लिए वो कहलाता है न्यूक्लियस मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल। सेवेंथ भी लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स में है एट द जंक्शन ऑफ पॉन्स एंड मेडुला। 3 कंपोनेंट है। सेंसरी न्यूक्लियस जो एंटीरियर टू-थर्ड से ले जा रहा है, टेस्ट सेंसेशन न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटेरियस, मोटर सोमेटिक मसलोफेशियल एक्सप्रेशन मोटर न्यूक्लियस ऑफ सेवेंथ, एंड पैरासिम्पैथेटिक जो पार्ट है उसमें लेक्राइमेशन के लिए लेक्राइमेटिक न्यूक्लियस और सलाइवेशन के लिए सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। देन एट्थ नर्व ये रही। एट्थ प्योर सेंसरी है, वेस्टिबुलो-कॉक्लियर। वेस्टिबुलर यहाँ पे 2 तरह के न्यूक्लियस है। वेस्टिबुलर 4 न्यूक्लियाई होते हैं, सुपीरियर इंफीरियर एंड लेटरल मीडियल, और लेटरल न्यूक्लियस का नाम डिटस न्यूक्लियस भी है। कॉक्लियर 2 न्यूक्लियाई हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल। नाउ कम टू द नाइन्थ में सेंसरी, मोटर सोमेटिक और मोटर पैरासिम्पैथेटिक। सेंसरी अगेन टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 टंग तो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। मोटर सोमेटिक स्टाइलोफेरेंजियस मस्कुलर न्यूक्लियस एम्बिगुअस। पैरासिम्पैथेटिक सलाइवेशन के लिए पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, तो उसके न्यूक्लियस का नाम इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। 10th नर्व सेंसरी भी है, मोटर सोमेटिक भी है, मोटर पैरासिम्पैथेटिक भी है। सेंसरी में 2 न्यूक्लियाई सेंसरी के, एक पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग से टेस्ट सेंसेशन ले जाने वाला न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। विजरा से जो सेंसेशन ला रहे हैं वो डोर्सल न्यूक्लियस वेगस सेंसरी पार्ट। मोटर सोमेटिक अगेन न्यूक्लियस एम्बिगुअस जो फेरिंग्स लैरिंग्स और ट्रेकिया फेरिंग्स लैरिंग्स और पैलेट को सप्लाई कर रहा है। और मोटर पैरासिम्पैथेटिक जो विजरा के मूवमेंट्स और ग्लैंडुलर सिक्रीशन विजरा की इनके लिए है, वो डोर्सल न्यूक्लियस वेगस मोटर पार्ट। ये न्यूक्लियस 10th के हो गए। 11th एक कंपोनेंट है मोटर सोमेटिक, लेकिन 11th की 2 नर्व्स है, क्रेनियल और स्पाइनल। क्रेनियल एसेसरी वो न्यूक्लियस एम्बिगुअस है, और स्पाइनल न्यूक्लियस जो नेक मूवमेंट और शोल्डर के लिए उसको वो स्पाइनल न्यूक्लियस है, जो यहाँ से निकलकर सर्वाइकल सिक्स तक जाता। 12th मोटर सोमेटिक एक न्यूक्लियस है, मोटर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व, और उसका न्यूक्लियस का नाम मोटर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोग्लोसल है। दिस इज फॉर द टंग मूवमेंट। तो इन छोटे छोटे डायग्राम से आपने फंक्शन डिस्कस कर लिया सारी क्रेनियल नर्व्स के, करेक्ट। सेंसरी फंक्शन है, मोटर सोमेटिक है, मोटर पैरासिम्पैथेटिक है, न्यूक्लियाई भी डिस्कस कर लिए सब। इन्हीं से आप एग्जामिनेशन डिस्कस करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। 1 बाय 1 एक एक क्रेनियल लेके चलेंगे, और इन्हीं फिगर से आप उसके अप्लाइड एस्पेक्ट के अगर लीजन हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्हीं फिगर से आपको मालूम है। तो हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग मेरे स्टूडेंट से एडवाइस है कि सुनिए, बार बार सुनिए दोनों वीडियोस, इससे पहले वाला वीडियो भी और ये वीडियो भी। फंक्शंस न्यूक्लियाई आपको क्लियर हो जाएंगे, और फीडबैक जरूर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्टॉप करते हैं यहाँ पर।